वो साल था 1973 का, जब नवंबर की गुलाबी सर्दी में कर्नाटक के मैंगलोर में कृष्णराज राव के घर में आई एक प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची, या फिर ये कहें एक नन्ही सी परी। लेकिन उस वक्त कृष्णराज राय और उनकी पत्नी बृंदा ने ये सोचा भी नहीं था कि उनकी ये प्यारी सी बच्ची एक दिन पूरी दुनिया को सबसे प्यारी लगेगी, विश्व सुंदरी बन जाएगी। इस प्यारी सी परी को प्यार से नाम दिया गया गुल्लू। गुल्लू यानी कि ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई, लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐश्वर्या का पूरा परिवार ग्लैमर नगरी यानी कि मुंबई में आकर बस गया और फिर ऐश्वर्या राय ने आगे की पढ़ाई मुंबई से ही की और मुंबई ने ही ऐश्वर्या राय की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। ऐश्वर्या को शुरू से ही मॉडलिंग का शौक था और जब वो कॉलेज में थी तभी उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। ऐश्वर्या 9th क्लास में थी जब उन्हें उनका पहला एड मिला। ये एक पेंसिल का एड था। यूं तो पेंसिल से लिखी लकीरें आसानी से मिट जाया करती हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने पेंसिल से ग्लैमर नगरी में जो लकीर खींची उसे आज तक कोई नहीं मिटा पाया। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ऐश्वर्या राय मिस इंडिया का खिताब नहीं जीत पाई थी तो शायद सबको ऐसा नहीं लगा होगा कि एक दिन पूरी दुनिया उनकी खूबसूरती की मिसाल देगी। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ऐश्वर्या राय को सुष्मिता सेन ने हरा दिया था। वो बॉलीवुड में कभी ऐश्वर्या जितनी कामयाब नहीं हो पाई। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन दोनों का स्कोर बराबर था। जी हाँ, 9.33। दोनों के बीच इस खिताबी मुकाबले में टाई हो गया और फिर जब हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत हसीना पर सवाल पूछा गया तो ऐश्वर्या राय इस मुकाबले में सुष्मिता सेन से हार गई। ऐश्वर्या राय मिस इंडिया का खिताब जीतने से भले ही चूक गई हों, लेकिन उसी साल यानी कि 1994 में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और उनकी खूबसूरती का जादू हर किसी पर सर चढ़कर बोला। भला की खूबसूरत ऐश्वर्या राय पर फिल्म मेकर्स की नजर ना पड़े, ऐसा भला कैसे हो सकता था। 1997 में ऐश्वर्या राय ने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। फिल्म थी मणिरत्नम की इरुवर। फिल्म तमिल में थी और ऐश्वर्या राय को तमिल नहीं आती थी, इसलिए उनकी आवाज को किसी और ने डब किया। ऐश्वर्या राय की ये पहली फिल्म कामयाब रही, सक्सेसफुल रही। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के पीछे किसका हाथ है? जी हाँ, वो है रेखा। दरअसल ऐश्वर्या राय कई साल पहले अपने हाई स्कूल के दिनों में एक बार रेखा से मिली थी। कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय अपनी माँ के साथ एक दुकान में कुछ खरीदारी कर रही थी, तभी पीछे से रेखा आई और उनके कंधे पर हाथ रख दिया। दरअसल रेखा ने ऐश को एक एड में देखा था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐश्वर्या राय को पहचान लिया। रेखा ने ऐश की खूबसूरती की तारीफ की और उन्हें फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं स्टाइल एंड ग्लैमर अवार्ड फंक्शन में रेखा ने ऐश्वर्या राय की खूबसूरती का राज भी खोल दिया। ऐश्वर्या राय को मोस्ट ग्लैमर स्टार का अवार्ड देने स्टेज पर पहुंची रेखा ने कहा कि ऐश की खूबसूरती का राज मैं बताती हूँ। दरअसल जब ऐश्वर्या राय की मम्मी प्रेग्नेंट थी तब वो मेरी फोटो देखा करती थी और रिजल्ट आपके सामने है। और आखिरकार ऐश्वर्या राय को बॉलीवुड में काम करने का मौका मिल ही गया 1997 में ही। जी हाँ, ऐश्वर्या राय को पहली हिंदी फिल्म मिली। फिल्म के हीरो थे बॉबी देओल। फिल्म में ऐश्वर्या की खूबसूरती की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। और इसके बाद ऐश्वर्या राय को मिला एक बहुत ही बेहतरीन मौका। उन्हें मंसूर खान की फिल्म जोश मिल गई। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के भाई का किरदार सलमान खान को ऑफर किया गया था। सलमान तब बहुत बड़े स्टार थे और ऐश्वर्या राय को लगा होगा कि सलमान के साथ काम करके उनकी किस्मत संवर जाएगी, चमक जाएगी। लेकिन सलमान खान ने फिल्म करने से ही मना कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ऐश्वर्या के भाई का रोल नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक तरह से सलमान खान का ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म जोश ना करना ऐश्वर्या के लिए फायदेमंद ही रहा। ये वो दौर था जब सलमान खान का सोमी अली से ब्रेकअप हुआ था और वो बिल्कुल तन्हा थे, अकेले थे। लेकिन ऐश्वर्या राय जब सलमान खान के सामने आई तो सलमान खान के दिल की धड़कन भी उन्हें दगा दे गई।
सलमान खान का दिल सोमी की बजाय कब ऐश्वर्या राय के लिए धड़कने लगा, इसका शायद खुद सलमान खान को भी पता नहीं लगा। अब वो ऐश्वर्या के साथ फिल्म तो करना चाहते थे, लेकिन उनके भाई नहीं बल्कि उनके हीरो बनकर। और जिस हसीना पर सलमान खान का दिल आ जाए उसकी तो किस्मत ही सफर जाती है। और शायद ऐश्वर्या राय भी सनम को दिल दे चुकी थी। जी हाँ, कहते हैं कि सलमान खान ने संजय लीला भंसाली से सिफारिश की और फिर सलमान खान के कहने पर ही ऐश्वर्या राय को वो फिल्म मिल गई जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। फिल्म का नाम था हम दिल दे चुके सनम। 1999 में हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। ऐश्वर्या राय को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने ऐश्वर्या राय का करियर ही नहीं बल्कि ऐश्वर्या की जिंदगी ही बदल दी। इस फिल्म के दौरान पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सलमान खान के साथ उनकी आंखों की गुस्ताखियां हुई और ये गुस्ताखियां कब मोहब्बत में बदल गई ये शायद ऐश्वर्या राय को भी पता नहीं चला। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, और इश्क अगर सलमान खान करें फिर तो वो बिल्कुल नहीं छिप सकता। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की मोहब्बत के चर्चे आम होने लगे। ऐश्वर्या राय सलमान खान के परिवार के साथ काफी वक्त बिताने लगी। वो सलमान खान की बहनों की बहुत ही खास दोस्त बन चुकी थी। सलमान खान के हर फैमिली फंक्शन में ऐश्वर्या राय मौजूद होती थी। कहा तो ये भी जाता है कि इश्क की गर्माहट इस हद तक बढ़ चुकी थी कि सलमान खान के करीबी दोस्त तो ऐश्वर्या राय को भाभी तक कहकर पुकारते थे। कहा तो ये भी जाता है कि एक रात सलमान खान ने अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाया। सलमान ने उनसे कहा कि आज रात एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उस रात हर किसी को लगा कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय शादी करने जा रहे हैं और इसी बात का शायद ऐलान सलमान खान करेंगे। शाम को सलमान खान के तमाम दोस्त उनके घर पर इकट्ठा हो गए, पर घर पर ना तो सलमान खान थे और ना ही ऐश्वर्या राय। हर कोई सलमान खान और ऐश्वर्या राय का इंतजार करने लगा। इंतजार की इंतहा हो गई, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुंचा और आखिरकार जो लोग घर पर पहुंचे थे सलमान खान के दोस्त, वो चले गए इंतजार करते करते। आखिर उस रात सलमान खान ने सभी दोस्तों को क्यों बुलाया था और सलमान खान किस बात का ऐलान करने वाले थे, ये बात कभी जाहिर नहीं हो पाई। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्यार के चर्चे आम होने लगे। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी लोग पसंद करने लगे। उनके प्यार की कश्ती लहरों की मस्ती में हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर आया एक तूफान जिसने ऐश्वर्या राय और उनके परिवार को हिलाकर रख दिया। आधी रात को सलमान खान ऐश्वर्या राय के घर पहुंच गए और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन ऐश्वर्या राय ने दरवाजा नहीं खोला। नवंबर 2001 की रात ऐश्वर्या के दरवाजे पर खड़े सलमान खान बेहद गुस्से में थे। उन्होंने धमकी दी कि वो ऐश्वर्या के अपार्टमेंट की छत पर चढ़ जाएंगे और वहां से ऐश्वर्या के घर पर छलांग लगा देंगे। ऐश्वर्या राय 19वीं मंजिल वाली बिल्डिंग में 17वीं मंजिल पर रहती थी। अगर सलमान खान छत से उनके घर पर छलांग लगाते तो कुछ भी हो सकता था उस रात। और आखिरकार सुबह जाकर ऐश्वर्या राय ने दरवाजा खोला और उसके बाद मीडिया में ये खबरें भी आईं कि ऐश्वर्या राय के फादर कृष्णराज राय ने सलमान खान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। उस वक्त मुंबई के एसीपी रहे अंबादास पोटे ने ये बात तो मानी कि सलमान खान के खिलाफ 27 दिसंबर को ऐश्वर्या राय के पिता ने एक गैर आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई थी। ऐश्वर्या राय के लिए सलमान खान की ये मोहब्बत अब गले का फंदा बनती जा रही थी। 2002 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में जब ऐश्वर्या राय पहुंची तो उनकी बाजू में फ्रैक्चर था। उन्होंने आंखों पर धूप का चश्मा लगाया हुआ था। श्रीदेवी के साथ ऐश्वर्या राय की ये तस्वीर उसी फंक्शन की है जिसमें ऐश्वर्या की बाजू पर प्लास्टर और आंखों पर चश्मा नजर आ रहा है। रात में हुए इस फंक्शन में जब ऐश्वर्या राय अपनी आंखों को छिपाने के लिए चश्मा लगाकर पहुंची तो हर किसी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। फैंस को लगा कि उनकी आंख पर चोट का निशान है। कहने वालों ने यही कहा कि सलमान खान ने ऐश्वर्या राय की पिटाई कर दी, लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या राय ने अपनी जुबान से हाथापाई की पिटाई की बात नहीं कबूली। उनका कहना था कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और इसी वजह से उन्हें चोट आई है। सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को पीटा है, इस बात ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी।
लेकिन शायद सलमान और ऐश्वर्या की किस्मत में एक साथ जिंदगी बिताना नहीं लिखा था। सलमान खान का गुस्सा और जिद इन दोनों के रिश्ते की डोर को तोड़ रहा था और आखिरकार 27 सितंबर 2002 को एक इंटरव्यू ऐश्वर्या राय ने दिया, जिसमें उन्होंने सलमान खान से अलग होने का ऐलान कर दिया। और इस इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऐश्वर्या राय ने इंटरव्यू में कहा था कि हमारे ब्रेकअप के बाद भी सलमान खान मुझे फोन करता था, उल्टी सीधी बातें करता था। सलमान खान को यह शक था कि मेरे को स्टार्स के साथ अफेयर चल रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक से लेकर शाहरुख खान तक हर किसी के साथ सलमान खान ने जोड़ा। कई बार सलमान खान ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं थे और मैं शूटिंग पर चली जाती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुझे काफी परेशान करता था और जब मैं उसका फोन नहीं उठाती थी तो वो खुद को भी चोट पहुंचाता था। और आखिरकार ऐश्वर्या राय की जिंदगी से सलमान खान का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन सलमान खान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या राय की जिंदगी में कोई और आ गया। और ये कोई और शख्स कौन था? ये थे विवेक ओबेरॉय। लेकिन विवेक के साथ भी ऐश्वर्या राय का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला। वैसे बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ऐश्वर्या के पहले बॉयफ्रेंड का नाम राजीव मूलचंदानी था। ऐश्वर्या और राजीव का प्यार मॉडलिंग के वक्त परवान पर चढ़ा, लेकिन आखिरकार फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान उन्हें उनका वो प्यार मिल गया जो शादी की मंजिल तक भी पहुंचा। हालांकि ऐश्वर्या का मांगलिक होना उनकी शादी के दौरान काफी सुर्खियों में रहा था। कहा जाता है कि अभिषेक से शादी करने से पहले ऐश्वर्या राय की एक पेड़ से शादी करवाई गई थी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी 20 अप्रैल 2007 को हुई और इस शादी ने देश और दुनिया की सुर्खियां बटोरी। ऐश्वर्या राय की जिंदगी में सलमान खान की मोहब्बत मुसीबत लेकर आई, तो वहीं विवेक ओबेरॉय से इश्क उनको भारी पड़ा। और जब अभिषेक बच्चन से ऐश्वर्या राय की शादी हुई तो उसके बावजूद भी कई बार फंक्शंस में देखा गया कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के मुकाबले अपने आप को कमतर महसूस करते हैं और इसी वजह से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादीशुदा जिंदगी तलाक तक भी पहुंच गई। हालांकि इन सब रूमर्स के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों साथ साथ कई बार नजर आए। लेकिन जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ हर फंक्शन में, हर समारोह में अकेले नजर आ रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से अलग हो चुकी हैं। अब सिर्फ तलाक की घोषणा बाकी है। बेशक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ये जरूर दिखाते हो कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है, लेकिन दोनों के बीच टेंशन साफ देखी जा सकती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीना भी दुख और अकेलेपन से लड़ती हुई नजर आई हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें।